जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसके चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। और आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक, ये क्या होता है? जैसे हमको सूर्य कभी कभी लाल दिखाई देता है, ऐसा काहे होता है? कभी कभी जानते हैं हम स्टार जो देखते हैं, तारा, वो अपने जगह पे नहीं होता है। हम जहाँ देखते हैं ना, एक्चुअली वहाँ तारा होता ही नहीं है, उस दूसरे जगह होता है। तो हमको कैसे दिखता है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक, उसके बाद देखेंगे कि हमको सूर्य जो है ना, उगने से पहले और डूबने के बाद तक दिखता रहता है। अब बताइए कैसे संभव है कि उगने के पहले दिखता रहे सूर्य और डूबने के बाद भी दिखता रहे कुछ देर तक, मतलब ज़्यादा देर तक नहीं, कुछ देर तक। ऐसा कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तारे टिमटिमाते क्यों हैं, टिंकलिंग क्यों करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो देखो आज हम पहले स्टार्ट करते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। मतलब वायुमंडल के द्वारा हमारा पृथ्वी जो है उसके चारों ओर क्या है, हवा है। क्या है? हवा है, गैस है सारी, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हीलियम गैस, ये सब गैस मिल के एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है सब पृथ्वी का। पृथ्वी को चारों तरफ से घेर लिया है हवा। ठीक, तो ये हवा जो है इसी को बोलते हैं वायुमंडल। तो कितने दूर तक है, इतनी एरिया को हम वायुमंडल बोलते हैं। ठीक, अब देखो इसके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन मतलब प्रकाश जो है अपनी रास्ता पे नहीं चलेगा, भटक जाएगा। आएगा जब वायुमंडल में तो तनी मनी भटक जाएगा, तो इसी को बोलते हैं अपवर्तन। तो ये वायुमंडल में जैसे प्रवेश करेगा मतलब भटक जाएगा। इसी को हमको पढ़ना है कि इससे हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, एक्चुअल लाइफ में क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो देखो तारे जो टिमटिमाते हैं इसी अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। हम आपको पहले बताए हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल और वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, बराबर होती है। क्या बताए थे? लगभग बराबर होती है। मतलब कि ना निर्वात में अपवर्तन होता है ना वायु में अपवर्तन होता है। हमारे कहने का मतलब तो यही हुआ, यही ना हुआ। जब दोनों में प्रकाश का चाल सेम है तो इसका मतलब कि अपवर्तन हो ही नहीं रहा है। अगर प्रकाश का चाल अलग अलग रहता तब ना अपवर्तन होता। काहे से कि जब एक मीडियम से प्रकाश दूसरे मीडियम में घुसता है तो उसके चाल में कमी या बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक, कमी होती है ज़्यादातर, और उसका रास्ता भटक जाता है वो। ठीक, तो हम बताए थे वायु का अपवर्तनांक भी एक होता है, निर्वात का अपवर्तनांक भी एक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वायुमंडल है ये भी अपवर्तन नहीं करेगा। यही तो हुआ इसका मतलब कि ये अपवर्तन नहीं करेगा। जैसे प्रकाश आ रहा था सीधा भेज देगा पृथ्वी पे। लेकिन गड़बड़ यहाँ पे ये हो जाता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ना हम जब अच्छे से पढ़ते हैं तो हमको पता लगता है कि ऊपर का हवा जो है ये तो हल्का है, ये तो निर्वात की तरह काम कर रहा है हल्का हल्का। लेकिन जो पृथ्वी के ठीक पास पास का हवा है ये सब बहुते भारी है, इसमें पानी होने मिला हुआ है, तो ये कैसे अपवर्तन नहीं करेगा? पानी से प्रकाश का अपवर्तन होता है ना, तो ये वायु में नमी है और नमी के कारण वायु भारी हो गई है। तो भारी हो किसके कारण? नमी के कारण। तो भारी है, इसका मतलब इसमें अणुओं की संख्या ज़्यादा है। क्या है? इस वायु में, इस हवा में अणुओं की संख्या ज़्यादा है किसकी अपेक्षा? नॉर्मल हवा की अपेक्षा। तो अब क्या होगा? अपवर्तन होगा। काहे से कि जब विरल से सघन में जाता है प्रकाश तो उसका अपवर्तन होता है। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, एक तरह के माध्यम से दूसरे तरह के माध्यम में जाता है प्रकाश, तो अपवर्तन होता है। अब यहाँ से आ रहा था कोई बात नहीं है, ऊपर हल्का हवा है, उतना अपवर्तन नहीं होगा पर उतना नहीं होगा। ठीक, चलेगा। लेकिन इसके निचवा जस्ट क्या है? भारी भारी हवा है, मतलब इसके कण पास पास है, बहुते पास पास है, इसकी अपेक्षा बहुत पास पास कण हैं। तो ये अपवर्तन तो करेगा, तो ये करेगा अपवर्तन, तो इसका कोई प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन में। ठीक, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो वायुमंडल से अपवर्तन कैसे होता है आप समझ गए। निर्वात क्या होता है? निर्वात मतलब खाली जगह। तो ये जो वायुमंडल के ऊपर का जगह है, हमारे पृथ्वी के वायुमंडल एटमॉस्फेयर जहाँ तक हवा है, उसके बाद अगर आप जाएंगे ऊपर ना तो वहाँ हवा नहीं रहेगा, वहाँ पे एकदम खाली खाली रहेगा, वीरान रहेगा। तो क्या है? वीरान मतलब खाली खाली, तो खाली रहेगा। तो इसको बोलेंगे कि ये निर्वात है, जहाँ कुछ भी ना, हवा पानी कुछ भी ना हो, उसी को बोलते हैं वीरान या निर्वात। वीरान मतलब
खाली, ठीक। तो ये निर्वात है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है। तो ये हवा जहाँ पे नहीं है, यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, प्रकाश सीधा साधी निकल आता है, जैसे आ रहा होता है वैसे अपने रास्ते से आराम से चल देता है। अब मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, बीच में कुछ नहीं पड़ा, तो ऐसे जंगल का रास्ता एकदम जा रहे हैं, सीधा 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 ऐसे चलते जा रहे हैं, ऐसे ही प्रकाश है, इसको कुछ मिला नहीं इसको अपवर्तित होने के लिए, तो सीधा सीधा चला जाता है, ठीक। तो इतना समझ में आया कि वायुमंडलीय अपवर्तन होता कैसे है, वायुमंडल के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। समझ में आया ना। वायु भारी होते जाती है जैसे जैसे हम पृथ्वी के पास जाते जाते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, धरती के चारों तरफ क्या है, वायुमंडल है। वायुमंडल जो होता है ऊपर का हवा वायुमंडल में हल्का होता है, इसका लगभग ना के बराबर प्रभाव पड़ता है प्रकाश पे, मतलब ये अपवर्तन लगभग ना के बराबर करता है। अपवर्तन करता है लेकिन बहुत कम, हम उसको निग्लेजिबल कर सकते हैं, ठीक, समझ में आया। लेकिन जैसे जैसे हम पृथ्वी के पास घुसते हैं, यहाँ का हवा देखते हैं भारी है, तो इसका मतलब ये प्रकाश का अपवर्तन करेगा। तो प्रकाश का अपवर्तन करेगा, तो वायुमंडल के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन हुआ, तो इसका हमारे जीवन में भी प्रभाव पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अब इसी को पढ़ रहे हैं। अब देखिए पहला इसके कारण क्या क्या होता है। इसके कारण वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण 3 घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी घटनाएं, तारों का टिमटिमाना, तारे टिमटिमाते हैं। इसके बाद तारे जो हैं अपने स्थान पे नहीं दिखते हैं, एक्चुअल स्थान पे नहीं दिखते हैं, हमको उस स्थान पे दिखते हैं जहाँ पे तारे होते ही नहीं है, कुछ नहीं होता है, खाली होता है, वहाँ पे हमको तारे दिखते हैं। कैसे, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसी के कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि आगे सूर्योदय काहे हो जाता है, बाद में सूर्यास्त काहे होता है। मतलब कि सूर्योदय से पहले, सूरज के उगने से पहले, सूरज कुछ देर पहले से ही हमको दिखाई देने लगता है, और सूरज के डूबने के कुछ देर बाद तक हमको सूरज दिखाई देने लगता है। कैसे देख पाते हैं इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक। अब एक और होता है कि सुबह सुबह जब देखेंगे तो सूर्य लाल दिखाई देगा, तो ये काहे होता है, इसकी वजह से, इसका भी वजह इसी में छिपा हुआ है। अब जब डूबता है तो भी लाल दिखाई देता है, तो इसका भी वजह इसी में छिपा हुआ है। तो सबका वजह हम इसमें देखेंगे। तो देखिए तारे जो है अपनी जगह से अलग जगह पे दिखाई देते हैं। ऐसा काहे होता है, भाई मान लीजिए एक स्टार है, ये है पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों तरफ है वायुमंडल, मतलब हवा है, चारों तरफ हवा है, और ये वो तारा है, बहुते दूर है, 100 लाइट ईयर दूर है। लाइट ईयर मतलब समझते होंगे कि 1 साल में प्रकाश जितना दूरी तय करेगा उसी को लाइट ईयर बोलते हैं, ठीक। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे हमको लाइट ईयर नहीं पढ़ना है। देखिए यहाँ पे स्टार जो है बहुत दूर है, तारा जो है पृथ्वी से बहुत दूर है, वहाँ से इसका प्रकाश आ रहा है, लेकिन आ रहा था सीधा सीधा, कोई डिस्टर्ब करने वाला, इसको छूने छाने वाला कोई नहीं था। लेकिन जैसे पृथ्वी के वायुमंडल में घुसा, इसको लगने लगा गाढ़ा माध्यम आ गया है। गाढ़ा मतलब सघन माध्यम आने लगा है, घन। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं था, खाली था, ये हवा आ गया, तो कुछ तो इसके कण हैं, तो पहले से तो ज़्यादा ये घना माध्यम है ना। तो ये देखो ये घना माध्यम है, मतलब प्रकाश का अपवर्तन होगा कि नहीं होगा। अब क्या करते हैं, अपवर्तन करने के लिए हम अभिलंब खींचते हैं। अभिलंब खींचते हैं, यहाँ पे आई एंगल बनता है, यहाँ पे आर एंगल बनता है। तो ये जब जाता है विरल से सघन में प्रकाश, विरल से यानी खाली स्थान से जब घने वाले स्थान में जाता है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाता है, तो ये क्या करता है, अभिलंब के तरफ झुक जाता है। भीड़ भाड़ वाले इलाके से मतलब है कि कण जिसके पास पास हो, उसमें बहुत ज़्यादा कण हो, उसी को भीड़ भाड़ वाला इलाका बोलेंगे, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही वायुमंडल में घुसता है, वायुमंडल में घुसते इसका अपवर्तन होता है। अपवर्तन कैसे होगा, कैसे गया है, विरल से सघन में गया है, विरल से यानी रेयरर से डेंसर मीडियम में गया है। तो इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। कैसे अपवर्तन होगा, अभिलंब के तरफ झुक जाएगा, अभिलंब के तरफ झुक जाएगा, नॉर्मल की तरफ हल्का सा टिल्ट हो जाएगा, समझ में आया। तो यहाँ पे जब नॉर्मल की तरफ, अभिलंब की तरफ मुड़ा, तो देखें हम यहाँ से, तो ये आया प्रकाश, मेनली हमारे पृथ्वी पे ये प्रकाश पहुँचा। और ये हमारा आँख है, टेमेंट है, मान लीजिएगा, हमको बनाने नहीं आता है ना आर्ट। तो देखिए यहाँ पे है आँख हमारा, हम इसको देख रहे हैं, इस प्रकाश को ऐसे देख रहे हैं आँख लगा के अपना, तो हमको ये लग रहा है कि ये प्रकाश यहाँ से आ रहा है, ठीक। अब हमको हई वाला एक्चुअल जो रियल वाला प्रकाश जो स्टार से आ रहा था वो नहीं दिख रहा है, अपवर्तन के बाद जो हमको दिख रहा है वो है, हमको दिख रहा है, ठीक। तो ये जो अपवर्तन के बाद वाला प्रकाश है ये हमको दिखता है। तो इसका मतलब कि ये हम अगर पीछे मिलाएं
तो हमको लगता है कि ये स्टार यहाँ पे है, लेकिन एक्चुअल में स्टार कहाँ पे है, रियलिटी में स्टार कहाँ पे है, नीचे है। लेकिन ये अपवर्तन जो है उसको उठा के ऊपर फेंक दिया, मतलब यहाँ पे तारा है लेकिन हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये तारे की आभासी स्थिति हमको लग रहा है जो कि यहाँ पे है, ये आभासी स्थिति है और ये रियल स्थिति है। समझ में आया? तो ये हो गया आपके तारे का अलग दिखाई देना, मतलब अलग जगह पे। क्या हुआ, जब प्रकाश जो है तारा से प्रकाश चलेगा कहाँ जाएगा, वायुमंडल में जाएगा। वायुमंडल में जैसे घुसा, देखा कि तो डेंसर मीडियम आ गया, सघन माध्यम आ गया, तो इसको मुड़ना चाहिए। कहाँ मुड़ेगा, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा फटाक से। तो अभिलंब की तरफ कैसे मुड़ेगा, जैसे मुड़ेगा हमको यहाँ पे वही प्रकाश दिखेगा जो अपवर्तन के बाद आया है। ये पहले वाला तो दिखेगा नहीं हमको, हम भुला जाएंगे उसको। तब क्या होगा, तब हमको ये लगेगा कि है जो प्रकाश हमारे पास आ रहा है इधर से कहीं से पीछे से आ रहा है, जहाँ से आता हुआ लगेगा वहीं तो है ये, वहीं तो हमको लगेगा कि यही वस्तु है। तो यही वस्तु हमको लगने लगता है, वस्तु क्या है, स्टार। तो स्टार जो है तारा हमको लगने लगता है कि यहाँ पे, लेकिन रियलिटी में वहाँ पे नहीं होता है, उससे नीचे होता है हल्का सा। तो समझ में आया कि स्टार अपने जगह से अलग जगह पे दिखाई देता है, अपने पोजीशन से अलग पोजीशन पे दिखाई देता है। काहे, अपवर्तन के कारण। किस अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक, अब ये समझ में तो आपको आ गया कि स्टार कहाँ है ऐसे दिखाई देता है, अपने जगह पे नहीं दिखाई देता है, उसके ऊपर दिखाई देता है। अब समझते हैं तारा टिमटिमाता कहाँ है, कहीं ये स्टार जो है टिमटिमाता है, हमको लगता है कि ट्विंकलिंग कर रहा है, चमकता है, हल्का हल्का टिमटिमाता हुआ। ठीक, तो कहाँ ऐसा होता है, तो समझिए हमको मान लीजिए प्रकाश आ रहा है, अपवर्तन हो गया है, सब हो गया है, मान लीजिए इधर से हमको लग रहा है यहाँ पे स्टार है लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे है। ठीक, अब ये समझ में आ गया, जैसे अपवर्तन हुआ तो अपवर्तन से यहाँ पे प्रकाश आया हमारी आंखों पे। अब जानते हैं आप कि पृथ्वी का हवा जो है, एटमॉस्फेयर जो है, एक जगह रुका रहता है। का रुका रहता है, नहीं तो गर्मी से एकदम मर जाते हैं। गर्मी में जो हवा वह नहीं चल रहा है, काहे हम मरने लगते हैं, काहे से कि हवा नहीं चलता है। तो जानते हैं आप कि हवा चलता है तभी हम आरामदायक महसूस करते हैं, और ज़्यादातर हवा चलता ही रहता है, हरदम चलता ही रहता है। ठीक, तो ये वायुमंडल जो है परिवर्तित होते रहता है। मतलब इसका ये हुआ कि यहाँ का हवा इधर जाएगा, कभी कभी इधर का उधर उधर होता रहता है। हवा जो है, इसका वायुमंडल जो है इधर उधर होता रहता है, मतलब परिवर्तित होते रहता है, एक जगह से दूसरे जगह इधर उधर घूमता रहता है। तो इसका मतलब हम अभी आपको बताए हैं, क्या बताए हैं बताइए। देखिए यहाँ पे हम आपको बताए हैं कि पृथ्वी के पास जो होता है हवा वो भारी होता है, डेंस होता है, घना होता है। भारी होता है मतलब डेंस होता है, घना होता है। अब पृथ्वी के दूर वाले हवा कैसे होते हैं, हल्के होते हैं, विरल होते हैं, रेयर होते हैं। समझ में आया, रेयरर होते हैं। तो इसका मतलब कि जब हवा बह रहा है, हवा चल रहा है, तो ये जो हवा है अदला बदली भी तो हो रहा होगा, कहीं ना कहीं इधर उधर हो रहा होगा। हल्का हवा कभी भारी वाले इधर उधर मतलब होते रह रहे होंगे। तो उसी के वजह से स्टार ट्विंकल करता है। कैसे, अब मान लो ये जो है हल्का हवा है, ये जो है भारी हवा है। तो हल्का हवा से जब प्रकाश आएगा तो बहुत कम अपवर्तन होगा, मतलब बहुत कम प्रकाश इधर उधर मुड़ता हुआ हमको दिखेगा। ठीक, मतलब लगभग तारे की स्थिति वही हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे भारी है हवा, जैसे भारी हवा आया ये ढेर मोड़ देगा प्रकाश को, तो इसके वजह से स्टार हमको अलग जगह ही दिखेगा। देखो यहाँ पे ये मोड़ा तो यहाँ पे हमको दिखा, यहाँ पे। अब मान लो ये मोड़ा तो कहाँ पे, यहाँ पे। तो इससे हमको दो जगह ही दिखाई देने लगता है। इसी की वजह से ट्विंकलिंग करता है। क्या करता है, ट्विंकलिंग करता है स्टार। अब मान लो ये अदला बदली फिर से हो गया। अदला बदली मतलब है जो भारी का हवा है ये कहाँ पे आ गया, जो हल्का हवा है वहाँ पे आ गया, और हल्का इसके जगह पे चला गया। तो क्या होगा, तब इससे कम अपवर्तन होगा, यहाँ से ऐसे चला जाएगा, इससे ज़्यादा अपवर्तन हो जाएगा। तो ऐसे हमको तारा टिमटिमाता हुआ दिख। अब देखिए क्या होगा, हवा का स्थान चेंज होता रहेगा। अब मान लीजिए कि जो हल्का हवा है उसका अपवर्तनांक कम है, मतलब उसको प्रकाश को मोड़ने की क्षमता कम है उसमें। ठीक है, अब भारी हवा जो है वो उसमें प्रकाश को मोड़ने की क्षमता ज़्यादा है, अपवर्तनांक ज़्यादा है। ठीक, अब मान लीजिए अपना स्थान चेंज करते रहेंगे सब, तो इससे जो प्रकाश हमको स्टार से आता हुआ दिख रहा था ये ऐसे ऐसे हल्का हल्का हिलने लगेगा, ऐसे वाइब्रेट करने लगेगा। तो हमको लगता है कि स्टार ट्विंकलिंग कर रहा है। ठीक, तो स्टार की ट्विंकलिंग की वजह समझ में आ गई कि कैसे ये तारा जो है टिमटिमाता है। ठीक,
ऐसा है कि समझ में आया होगा कैसे टिमटिमाता है। ऐसे अपवर्तनांक मान लीजिए यहाँ का हवा यहाँ चला गया, यहाँ का यहाँ, ऐसे बदलता रहा, ऐसे इधर उधर बदलता रहता है। आप जानते हैं हवा चलता है, एक जगह तो रुका नहीं रहता है, मूव करता है। तो जैसे जैसे हवा का स्थान बदलेगा, अब अलग हवा यहाँ पे आ गया, मान लीजिए पहले भारी था अब हल्का आ गया, तो ऐसे कम अपवर्तन होगा। ऐसे इसका जो प्रकाश का आने का जो रास्ता ऐसे ऐसे हिलता रहेगा, ऐसे ऐसे प्रकाश हिलता रहेगा, तो हमको लगेगा कि तारा जो है टिमटिमा रहा है। समझ में आया? अब देखिए तारे का टिमटिमाने का वजह आपको समझ में आ गया। तो अब आप पूछेंगे कि जो ग्रह दिखते हैं सब वो काहे नहीं टिमटिमाते हैं? ग्रह जैसे दिखते तो नहीं है, टेलीस्कोप से देखा जाता है तो वो नहीं टिमटिमाते हैं। अब मान लीजिए चांद उपग्रह है हालांकि, लेकिन मान लीजिए चांद काहे नहीं टिमटिमाता है? तो चांद जो है एक बड़ा प्रकाश का स्रोत है, बड़ा है। और एक दूसरा वजह ये है कि वो खुद के प्रकाश से नहीं प्रकाशित होता है। ना ग्रह खुद के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और ना ना उपग्रह खुद के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। मतलब उस सूर्य से आने वाले प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते हैं सब, परावर्तित करके भेजते हैं सब, तो हमको दिखते हैं। ठीक, तो इसके वजह से अब वो बड़ा होता है। जो ग्रह होता है वो पृथ्वी के बहुत नज़दीक होता है। बड़ा का मतलब स्टार जो है सबसे बड़ा होता है। सूर्य से कई बड़का बड़का स्टार है सब, सूर्य जो है पृथ्वी से बहुत बड़ा है। तो मानिए कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी एक ग्रह है, तो पृथ्वी भी नहीं टिमटिमाती है, ना मंगल ना शुक्र, कोई भी ग्रह टिमटिमाता नहीं है। लेकिन सूर्य से बड़े बड़े स्टार टिमटिमाते हैं। मतलब सभी ग्रहों से बड़ा है ये सूर्य, और इससे बड़ा स्टार, इससे बड़हन तारा टिमटिमाता है। लेकिन सूर्य भी नहीं टिमटिमाता, ना कोनो ग्रह टिमटिमाता है। ये अचंभों का बात है ना। तो देखो सूर्य का जो स्थिति है, पोजीशन है, वो पृथ्वी के पास ही है, मतलब नज़दीक ही हैं सब ग्रह, सूर्य, चांद, ये सब नज़दीक हैं पृथ्वी के। स्टार जो है ना बहुते दूर है, कई सौ लाइट ईयर दूर है, कई हजार लाइट ईयर दूर है सब कई गो। ठीक, तो ये तारा जो है बहुते दूर है, तो इससे हमको प्रकाश आते आते बहुत कम प्रकाश पहुंचता है पृथ्वी पे, बहुत कम, एक लाइन के इतना। ये सूर्य जो है एकदम में है इतना मोटा प्रकाश फेंकता है, ऐसे जो मतलब बहुत ही बड़ा एरिया में प्रकाश फेंकता है। और तारा इतनी एरिया में प्रकाश छोड़ता है, समझ रहे हैं? मतलब बहुत दूर से आते आते बहुत कम उसका एरिया हो जाता है प्रकाश का। और सूर्य का कितना हो जाता है? बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो तारा जो है कम प्रकाश पहुंचा पाता है पृथ्वी तक, इसलिए टिमटिमाता हुआ दिखता है। लेकिन सूर्य जो है एकदम में बहुते प्रकाश छोड़ता है और पूरा प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। तो ये टिमटिमाता इसलिए नहीं है कि इससे बहुत ज़्यादा प्रकाश आता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रकाश आता है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें अपवर्तन नहीं होता है सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश से भी अपवर्तन होता है, लेकिन अपवर्तन हमको मालूम ही नहीं चलता। इतना ढेर प्रकाश होता है कि अपवर्तन लगभग ना के बराबर होता है। हम बताए ना हवा से अपवर्तन नहीं होता। हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.08, इतना ही तो होता है, 1.08। अब बताइए 1.08 लगभग 1 के बराबर, तो अपवर्तनांक लगभग नहीं होता है, तो बहुत कम अपवर्तन होता है। तो स्टार जो है बहुत दूर है, इसलिए उसका अपवर्तन पता चल जाता है, कैसे कि कम है वो तो प्रकाश छोड़ता है वो, और उसके बाद बहुत दूर है इसलिए हमको पता चल जाता है। लेकिन ग्रह जो है बहुत पास है सब, अब बहुत मात्रा में प्रकाश छोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा एरिया में प्रकाश छोड़ते हैं, इसलिए हमको नहीं पता चल पाता है कि ये टिमटिमा रहे हैं। तो ऐसा है कि ये भी समझ में आया होगा आपको कि ग्रह काहे नहीं टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, और तारे जो है अपनी स्थिति से अलग क्यों दिखाई देते हैं। ठीक, अब हम आगे के टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से फ़ोन गर्म होकर बंद हो जा रहा है, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, बहुत मेहनत से कर रहे हैं। ठीक, तो इसकी वजह से हम इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, वहाँ पे PDF नोट्स का लिंक दिया होगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा यहीं से लिखें। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक को समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।